यस मैम। हाँ चलो, बस मैंने रिकॉर्डिंग कर, मेरा ना रिकॉर्डिंग का आज आपको क्लाउड भी चेक करना पड़ेगा, क्लाउड इज टोटली फुल। पिछली अगर हो गई है तो या तो मैं पिछला सब कुछ रिमूव करूं। मैं अभी चेक करके 2 मिनट 2 मिनट अभी में। अभी रुक जाओ, फिर 5:30 के बाद कर लेना। ठीक है। जी, मुझे बस चेक ही करना है। ये ठीक। स्टार्ट हो चुकी है और क्लाउड पे ही हो रही है। हाँ क्लाउड की होगी। ठीक है। एक्चुअली हाँ, वो अब क्लाउड पे ही होगी, मैंने वो लोकल वाली ऑप्शन ऑफ की हुई है। ठीक है, ठीक है। चलिए, आज अभी मधु नहीं आई है, मैं बुक तो खोल देती हूँ। अंजू जी आप पढ़ लेंगे क्या, या मोनिका आप पढ़ेंगे? मैं, हाँ जी। थोड़ा ही है उसमें, ज्यादा पढ़ने को नहीं है, हाँ मैं बुक खोल रही हूँ, मैं बुक शेयर कर रही हूँ। आज मधु, अभी तक मधु को कोई उठा दो, वैसे मधु सबको नहीं उठा नहीं, देती है। उठी हुई है, उठी हुई है। अच्छा तब तो ठीक है। मैंने कहा क्या पता वो आज नहीं उठ पाई। नहीं, वो नहीं नहीं, उठे तो उठी हुए हुई है। हैं, पर पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं किया। वाईफाई का होगा कुछ इशू। यहाँ पे इतनी रौनक है ना। आज पूनम भी बहुत लेट सोई है, तो उसने कहा था किसी से और ही रीड करवा लेना, आज मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूंगी। हमने चैप्टर सेकंड कंप्लीट कर लिया था, तो आज इसका हमारा तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास पेंडिंग है। तो प्लीज मिरर लेकर बैठिएगा, अगर नहीं लेकर आए हो तो ले आए, क्योंकि इसकी सारी एफर्मेशन हमने बोल बोल के ही सुननी है, देख देख कर देखना भी है साथ। सो मिरर अगर आ गया है सबका, देन वी विल स्टार्ट। एक मिनट, मेरा भी मिरर नहीं आया आज, हमारे भी घर का थोड़ी सेटिंग चेंज हो रखी है। मधु को किया फोन किसी ने? और वो पिक ही नहीं कर रहे हैं। चलो फिर अपने आप होगा, हो सकता है कुछ सिग्नल इशू हो, कुछ हो, अपने आप आ जाएगी, फिर उसे पता है ना। हो सकता है कई बार फोन में भी आ जाता है कुछ इशू। चलिए। हाँ ती, जी, मैं पढ़ूं क्या? तीसरा दिन आपका, तीसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास ये करना है। हाँ जी। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। अपनी आंखों में देखें, यह अफर्मेशन कहें, जो कुछ भी मैं स्वयं से कहूंगा, प्रेम से कहूंगा। इसे दोहराते रहें, जो कुछ भी इस आईने से मैं स्वयं से कहूंगा, मैं प्रेम से कहूंगा। क्या ऐसी कोई बात है जो आपने बचपन में सुनी हो और वह अभी भी आपके दिमाग में बैठी हुई हो? जैसे तुम बेवकूफ हो, या तुम किसी के काम के नहीं हो, और कुछ जो आपके दिमाग में आता हो। इन नकारात्मक बातों पर काम करके उन्हें सकारात्मक अफर्मेशंस में बदल दें। हाँ जी, यहाँ पे रुकेंगे। पूरी लाइन पढ़ लो बस ये। मैं होशियार हूँ, मुझे जितना लगता है मैं उससे अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं प्यास हूँ, मैं प्रेम के लिए प्रेम किए जाने योग्य हूँ।
हाँ मैं प्यारा हूँ, मैं सॉरी प्यारा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें हिंदी भी थोड़ा तरीके से ना तो पढ़ते हुए थोड़ा हो जाता है। देखिए, तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, वो या मोदी जी ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, या और कुछ, यह आपके दिमाग में हर टाइम आता है। नॉट अ बचपन में, जो वो बचपन में हमारे बोया गया था ना, वो आज भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में उसको बार 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 फीड किया जाता है। अगर आप अच्छा खाना नहीं बना रहे, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती थी जो कि तुम्हें बनाना नहीं आता। फर्स्ट एफर्मेशन हमें ये मिलती है, और इतना बोल के छोड़ दिया जाता है। बट हम क्या करते हैं, उस बात को पहले अपनी सिस्टर को बताएंगे, फिर अपनी मदर को बताएंगे, फिर अपनी फ्रेंड को बताएंगे। इंसान ने एक लाइन बोली थी किसी दूसरे ने, क्योंकि हम भी 100% ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि उनका अपना सोच था कि ठीक है तुमने भी बनाया है, बट मेरी मदर बहुत अच्छा ये खाना बनाती थी। उन्होंने इतना बोला, उन्होंने एक जजमेंट क्लियर करी। हमने उधर से हमें जजमेंट आई, और हमने तो उसका पूरा पर्चा बना दिया। पहले तो अपने दिमाग में ये चीज बोलते रहे, हाँ बहुत बनाती है इनकी मदर, मैं तो कुछ बना ही नहीं सकती। बहुत कुछ अपने अंदर एफर्मेट कर लिया। फिर अपने बहुत ही क्लोज जिनसे बात करते हैं उनके साथ बात करी। फिर वो एक पर्चा तैयार करके ना, फिर कल को बोला कि मुझे तो बहुत कुछ बोला जाता है। दूसरे इंसान ने आपको एक लाइन बोली थी, आपने उस एक लाइन का एक पहाड़ बनाया। फिर अब पहाड़ जब बन गया तो वो पहाड़ को सोचते हैं आपकी काटेगा कोई और, काटना भी आपको ही पड़ेगा। यही हम फंसते हैं, और वो बढ़ते बढ़ते हमारी कॉपियां बन जाती है। बट हम कहते क्या है कि नेगेटिव हमें कौन कहता है, दूसरा कहता है। दूसरा एक लाइन बोल के चला गया, ये मेरे ऊपर था कि मैं उसको किस वे से लेती। लिया किसने गलत वे से? मैंने। नेगेटिव किसने सोचा? मैंने। अब चलिए, जो हो गया सोच लिया, कर लिया, बट उसका नेगेटिव किसके ऊपर अफेक्ट आया? कल को अगर कोई डिश किसी के सामने भी बनानी पड़ जाए मुझे उसी से रिलेटेड, मैं 4 बार ये सोचूंगी। आज भी मेरा हस्बैंड मुझे ये बोलने वाला है, इतना अच्छा नहीं बना जितना मेरी मम्मी बनाती है, क्योंकि एफर्मेट किसने किया? मैंने। अब पेश करने से पहले किसी दूसरे के, मैं अपने हस्बैंड को वो चीज टेस्ट कराऊंगी और बोलूंगी अच्छी बनी है, तो पहले ही एफर्मेट सोच रखी है एफर्मेशन की, इनको तो अपनी मम्मी की अच्छी लगती है, इनको मेरी अच्छी लगने ही नहीं वाली। और वो कहेंगे हाँ ठीक ठीक है, और फिर बोलूंगी आप तो कभी आंसर ही नहीं देते, क्योंकि वो तो मैंने ही रखा है ये सारा कुछ। और यही हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, और किसी दूसरे के माया जाल में नहीं फंसते। माया जाल किसका है? वो मेरा ही बुना हुआ है। और फिर बाद में कहते क्या है, मेरा हस्बैंड तो मुझे ना ऐसी बात सुना देता, दिल को चुभ जाती है। भाई, तुम्हें दिल को लेने की है क्या? करते करते ट्रेंड हो गए। 50 साल में तुम्हारी माँ ट्रेंड हुई थी, 50 साल में मैं भी ट्रेंड हो जाऊंगी। डजेंट मैटर, क्या फर्क पड़ता? आई एम, मैं अभी, मुझे पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो जब हम शिफ्ट हुए शादी होकर, तो जहां हम रहते थे, हम मतलब इंडिविजुअली रहते थे, तो सब्जी तो मुझे आती थी, उसका मुझे शौक था बनाने का, बट मुझे चपाती बनाने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो पहले दिन जब चपाती बनाई, एक हर जगह की ना चपाती का अलग तरीका होता है, कोई तवे पे सेकता है, कोई गैस पे सेकता है। तो मेरे हस्बैंड ने पहले दिन तो मेरे को कुछ नहीं बोला, वो दूसरे दिन मुझे बोलते थे कि तू ना चपाती बनाते हुए ना, वो मेरे सामने ही आ गए और उन्होंने बोला कि ये ना चपाती को ऐसे करते हैं। मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, अब से ना चपाती हम दोनों इकट्ठे बना लिया करेंगे, आप सेक दिया करना मेरे को, मेरे से तो ये सीखती नहीं है इसे। तो धीरे धीरे करके ना, अगर मैंने ये चीज सोच के कि हाँ यार मेरे को तो चपाती बनाने नहीं आती, ये खड़े होके इन्होंने सिखाई और मैंने सीखी, मैंने बोला हाँ नहीं आती मेरे को, पराठे बनाने आते हैं, मेरे को चपाती नहीं आती बनानी। आज भी मतलब मैं बनाती हूँ, बट मुझे शौक से नहीं बनाती, आती तो अब अच्छी बनानी है, बट शौक से नहीं बनाती हूँ। वही चीज है कि अगर मैंने कमिट कर लिया पहले दिन ही कि हाँ मैं उतनी जबरदस्त चपाती नहीं बनाती, तो ठीक है। बट अगर मैं कमिट करती नहीं, मुझे तो आती है, मुझे तो आती है, तो मैं आज तक भी सीख नहीं पाती। मैंने बोला हाँ नहीं आती थी तो नहीं आती थी, मैं तो सबके सामने भी कह देती हूँ हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे चपाती बनानी सिखाई थी। यहीं पे हमारा प्रॉब्लम आता है कि हम उस चीज को ना, कमी होने के बावजूद भी कमिट नहीं करते। हम कैसे बना सकते हैं? 40 साल की अगर अब मेरे से कोई कहे, अब मेरी भी 20-21 साल की शादी है, जो मेरी बेटी मुझसे खाना बना के खाती है,
अगर वो किसी और से बना के खाएगी, एग्जैक्ट वो टेस्ट तो उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसके मुंह में तो मेरा टेस्ट लगा हुआ है ना। तो हम क्या सोच लेते हैं, हम इस चीज को गलत वे में ले जाते हैं कि वो मेरी बड़ाई नहीं कर रहे, वो आज भी अपनी मदर की बड़ाई कर रहे हैं। भाई तुम तो, ये तुम्हें आए हुए भी 4 दिन हुए हैं, वो उनके साथ 20-30 साल से हैं, वो तो वहां तो ऑब्वियस है कि वो तो बेस बना हुआ है वहां का तो खाना। चाहे उनकी रोटी अच्छी बनती हो, चाहे उनकी सब्जी अच्छी बनती हो, खाने की आदत पड़ गई है, वो खाना तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि माउथ को, बॉडी को, दिमाग को वो खाना समझ आया हुआ है। आपका खाना तो समझ ही नहीं आया अभी। और आप पहले दिन ही कैसे, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो आप वहां पे जजमेंट लेकर जाते हो कि हाँ ये खाना अच्छा है, होगा कि नहीं होगा। जब खाते हो तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बट उतना नहीं है जितना उस वाले होटल में खाया था, जहां पे आप कंटिन्यू जाते हो। और हम क्या करते हैं, जो वो बोल दिया उसको बिठा लेते हैं इधर, और फिर हमारे में फीडिंग ही होती रहती है उसकी। बनाया तो था, ये बना के खिलाया था, फिर भी पसंद नहीं आया। और जिस दिन लड़ाई होती है ना, उस दिन पूरा बवार खोलते हैं, मेरा तो खाना भी नहीं पसंद आता, मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, मैंने तो इतना कुछ किया, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तुम बेवकूफ हो, तुम किसी काम के नहीं हो, या जो तुम्हारे दिमाग में आता है, इन सब नकारात्मक बातों को छोड़े और इसके बदले ये करे, यस मैं तो बहुत होशियार हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान, कुछ भी कह सकते हो, बुद्धिमान कहो, मुझे तो बहुत जल्दी समझ। आप विश्वास करोगे कि मैंने बुक्स पे काम करना शुरू किया, मुझे आजकल रोज दूसरे तीसरे दिन बुक्स ही गिफ्ट आई जा रही है, बुक्स गिफ्ट आ रही है, और मुझे बुक्स को पढ़ने में जो मजा आ रहा है, जो मुझे आज तक नहीं आया। अब अगर कोई बोले कि क्यों आ रहा है, क्योंकि जो चीज आप दोगे आपके पास पलट के वही आएगा, जो आप दोगे पलट के वही आएगा। तो यही चीज है कि अगर मैं दूसरों को बुद्धिमान बोलना शुरू करूंगी तो मैं भी बुद्धिमान कहलाऊंगी। जो हम एप्रिसिएशन लिखते हैं ना, उसका एक यही रीजन है कि हमें भी चाहिए। और हम यही मात खाते हैं कि दूसरों को बोलते हुए हमारी तो सीधी जैसी बात है, हम सोचते हैं कि क्यों बोले भाई, ईगो हर्ट होती है, बड़ी ना बन जाए, वो सिर पे चढ़ जाएगी अगर उसको ज्यादा बोलेंगे तो। और जो ये सोचता है ना वही नीचे रह जाता है। अगर आपके साथ मैं एक बात करूं, हम भगवान के साथ पूजा करते हैं, तो पूजा करते हुए हमारा क्या होता है, क्यों करते हैं पूजा, प्लीज कोई बताएंगे। मोनिका जी आप बताओगे मुझे, मोनिका जी। हाँ जी। हम पूजा करते हैं, हम क्यों करते हैं पूजा, या हम भगवान की स्मरण करते हैं तो हम उस टाइम में क्या बात करते हैं, उनसे क्या बोलते हैं, अपने बारे में बोल दिया, जैसे कि कुछ भी हमारे डिजायर है, और क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। देखो पहले तो कुछ भी बोलते थे, अब जब से ये मैजिक बुक हाँ की और ये सेशन अटेंड हाँ। किए, अब ना क्लैरिटी आई है माइंड में कि नहीं, हम्म वो एक डस्टबिन नहीं है जिसमें हमने अपनी तकलीफें काउंट करनी है। हम्म। अब तो हम अपनी ग्रोथ के लिए भी उनसे बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो मतलब करते ही करते हैं ग्रोथ से पहले। और अगर आपके सामने भगवान, किसी भी मंदिर में आप जाते हो, तो आप मंदिर में जाकर कोई नुक्स निकालते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा भी मंदिर हो, चाहे वहां पे अंदर डॉगी बैठा हो, भगवान ने अगर रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लैक पहने हैं, ऑरेंज पहने, वहां जाके आपकी जजमेंट होती है कि नो। भगवान आज आप अच्छे नहीं लग रहे, आज आपकी ये नथनी ठीक नहीं है, जैसे किसी लक्ष्मी जी के मंदिर में चले गए आप, आपके बाल टेढ़े से बंधे हुए हैं, क्या बोलते हो कभी, नहीं, नेवर। नेवर। तो फिर हम अपने लिए या किसी दूसरे के लिए ये वर्ड्स जब बोलते हैं ना, तभी तो वो पलट के हमारे पास वापस आते हैं। आज से हमें जो अपने लिए लाइफ में उतारना है, दूसरा इंसान अगर कैसा भी लग रहा है, आपने अपनी जजमेंट दूसरे पे नहीं थोपनी है, चाहे वो आपकी बेटी ही क्यों ना हो। यहां हम मात खाते हैं, हम ना दूसरों के मतलब पॉइंट्स को पकड़ते हैं ना, वो पता है क्या हम देखते हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। जब मैं अपनी बेटी को, अब मेरी बेटी ने मेरे को परसों चौथ बोला कि मुझे ना शाम को 8 बजे 20 सेक्टर जाना है। मैंने कहा क्यों, कहती 3-4 जने आ रहे हैं तो हम लोगों ने ना वहां पे कुछ स्नैक्स खाने।
भेजने को मैं तैयार थी, मुझे कोई इशू नहीं था कि तू चली जा। मेरे हस्बैंड से बात हुई, वो कहते बेटा तू वहां अकेली रह रही है तो मे बी कोई दूसरा इंसान सोचेगा कि देख शाम के टाइम ये रात को खाना खाने बाहर जा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर थोड़ा सोसाइटी का देखना पड़ता है। तो ना ठीक है, उससे बात समझ आ गई, उसने वहीं पे कहा ठीक है पापा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बट मैंने ना इस चीज को सोचा कि कहीं ना कहीं सोसाइटी से पहले तो ये प्रॉब्लम तो मुझे, सोसाइटी तो बाद में आती है। उसने मुझे बताया, मेरे से हाँ निकली नहीं उसके लिए, क्योंकि मैं दूर हूं, मुझे फेथ ही नहीं बनना। मेरे हस्बैंड को तो मैंने तो फोन तब दिया ना कि मेरे को फेथ ही नहीं था, जबकि मुझे ये फेथ होना चाहिए था। हाँ तू जा सकती है, कोई बात नहीं, करे हमसे पूछ लिया जा, क्योंकि यहीं पे हम लोग फंसते हैं। मैंने अपना बचपन सोचना शुरू कर दिया, मुझे तो 5 बजे के बाद मेरी माँ बाहर ही नहीं निकलने देती थी, मैं इसको 8 बजे कैसे निकलने दूंगी। आ गई ना, मेरी सुई वहीं पे अड़ गई ना। जबकि वो किसी भी सिटी में चले जाओ, लोग तो शाम को ही निकलते हैं घर से। वो हम अपना ही मिरर देखते हैं और दूसरों को जोड़ देते हैं बीच में। इवन कि दूसरों को फर्क बाद में पड़ता है, पहले फर्क तो मुझे ही पड़ता है। दूसरों का तो नाम लेकर मैंने बात खत्म कर दी, प्रॉब्लम तो वहां मेरे को ही थी। आप एग्री हो इस चीज से? है मोनिका जी? बिल्कुल सही है। एग्री हो ना? क्योंकि मुझे क्या, मेरे पास जिसने बात करनी है बात की बात है, बट पहले तो मेरे मन में धड़कन धड़कन थी कि यार वो 8 बजे जाएगी, 9 साढ़े 9 बजे घर आएगी, उसको छोड़ने भी कोई लड़का आएगा, किसी ने देख लिया, या पता नहीं वो शाम को जा रही है क्या बात करेगी, मतलब वो दिमाग में मेरे क्लटर आ गया, साथ ही आ गया। जवान बच्चा है, चाहे कितना भी विश्वास कर लो, विश्वास फिर भी थोड़ा तो बच्चों के ऊपर रोक रखनी पड़ती है। आया ना वो दिमाग में मेरे कीड़ा, साथ ही आ गया, क्योंकि मैं एक माँ हूं, क्योंकि मैंने ये चीज अपने लिए भी, मेरे लिए इस चीज के लिए, जब मैं बच्ची थी तब मेरे को भी पेरेंट्स कहते थे कि भाई, हमारे तो शिमला में मेरा पेपर 5 बजे कंप्लीट होता था, मुझे याद है 6 बज जाते थे पेपर से आते आते, और विंटर्स में तो शिमला में तो 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा हो जाता है। सही है। तो मम्मी दरवाजे पे खड़ी रहती थी, 6 अंधेरा हो गया तुम घर नहीं पहुंचे। तो मैं उसे 8 बजे भेजने के लिए अलाउ ही नहीं कर पाई अंदर से, क्योंकि मेरे अंदर वो फीडिंग हो रखी है, फीडिंग ही वो हो रखी है ना, मैं उससे बाहर निकल ही नहीं सकती। मैंने क्या बोल दिया, हाँ बेटा अगर मैं वहां होती तब तो 10 बजे भी चली जाती। फिर मैंने सोचा, ये मैंने सच बोला कि झूठ बोला, क्या मैं भेज पाऊंगी 10 बजे भी? मतलब वही है, यहीं पे हम बार बार, और ये चीज मैं अपने दिमाग में बुनती रही। पर जबकि हमें फेथ उतना ही रखना है, जितना अगर हम भगवान के साथ भी बात कर रहे हैं ना, जितना फेथ हमारा वहां है, उतना ही हमें अपने आप से, उतना ही हमें दूसरे से फेथ करना है। अगर हमें आज, अगर मैं आप पे दीदी फेथ करती हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैं दीदी को कुछ कहूंगी रात को 10 बजे की, दीदी ये काम कर दो, तो वो करेंगे। बट सोच, क्या मैं 10 बजे किसी के घर जाकर कुछ काम करके आऊंगी? यहीं पर हमारा वो ये ना, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल रहे होते हैं, और वो हम दूसरों पर बॉल मारते हैं, जबकि प्रॉब्लम मेरी है। और यही यही चीज हमें यहाँ ये बार बार सिखा रहे हैं कि बचपन में अगर आपको ये बोला गया, तो उस टाइम आप थे ही नहीं पढ़ने में होशियार, तो कहाँ से कोई कह देता। अगर मेरी सिस्टर ने मुझे बचपन में कहा कि तू रीड अच्छा नहीं करती, तो मैं नहीं करती होगी ना, मेरा ध्यान ही नहीं होता होगा रीडिंग करने में। बोली तो सच्चाई थी ना, बट मैंने तो उसको दुश्मन बना लिया। मेरे को वो नहीं ध्यान आया कि मैं बुक पढ़ते हुए टाइम नहीं लगाती थी, मेरे को ये ध्यान आया कि वो मेरे को थप्पड़ मारती थी, मैंने इसलिए बुक पढ़ना बंद किया। प्रॉब्लम किसकी थी? मेरी प्रॉब्लम थी। और थोपी किस पे? उस पे। आज तक थोपती रही कि वो तो मेरे साथ ऐसे करती थी, आज तक उसके साथ एक रिलेशन में वो रखी। जब ये चीज समझ आई ना, मेरी तो जमीन खिसक गई सामने से कि यार ये तो मैंने ही बोया था सारा कुछ। तो यहाँ पे यही है कि अगर हम हमने, और अगर जब मैंने सोचा कि आज मैं वही बुक्स को इतना ज्यादा डीप पढ़ती हूँ कि मैं खुद सोचती हूँ यार मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने आप को ये चीज बना रखा था कि आई एम नॉट अ गुड रीडर।
दीदी कितनी बार मेरे पास बोली होगी, एक बार थप्पड़ मारा होगा, 2 बार मारा होगा, बेचारी वो तो मेरे साथ लाइफ भर नहीं चली, बट मैंने उसका बोझा पकड़ के अपने आप को बार बार वो एफर्मेट करना शुरू करा। वो कीड़ा मैंने बनाया। इवन कि उसने थप्पड़ तो मेरे को इसीलिए मारा होगा कि तू पढ़ सीख, बट मैंने दूसरी साइड ले लिया उसको। और यही हमारा बचपन का रह जाता है, जो हमें अब एफर्मेट करना है कि मैं अद्भुत व्यक्ति हूं, मैं प्यारा हूं। अगर भगवान को मैं प्यार करता हूं तो मैं भी उतना ही प्यारा हूं जितना भगवान में भी वही 5 तत्वों से हर हर यूनिवर्स बोलिए कोई भी, अगर मैं गणेश जी घर लेकर आई हूं ना, तो वो भी उन 5 तत्वों के बने हुए हैं जिससे मैं बनी हूं। इवन कि मैं तो, मेरे अंदर तो सोल है, उनके अंदर तो वो सोल भी नहीं है। इसलिए ज्यादा पवित्र होना मुझे बनता है। तभी कहते हैं आप शब्दों को जैसे ही सुधारोगे, आप अपने आप को क्या, अपने आसपास की दुनिया को सुधार दोगे। तो यहाँ इस चीज को हम पकड़ेंगे, और मैं प्रेम करने के योग्य हूं। अगर हम भगवान से इतना प्यार कर सकते हैं तो क्या हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते। मैं हर उस चीज के योग्य हूं जो मुझे मिल रही है और जो मुझे मिलने वाली है। सो इस एफर्मेशन को आज आप अपने हिसाब से कुछ बना के लिखिए। जो भी आपको कुछ नेगेटिव में बोला जाता था बचपन में, या बाद में हस्बैंड ने भी कोई कभी बोला या किसी कुलीग ने भी बोला, उसके अकॉर्डिंग कोई पॉजिटिव एफर्मेशन बना लीजिए अपनी, कोई 2-3 साथ ही। अगर अगला पढ़ेंगे अंजू, नंबर 6। हाँ जी, हाँ जी। नए सकारात्मक affirmations में से 1 या 2 चुन लें और उन्हें बार बार दोहराते रहें। उन्हें तब तक बोलते रहें जब तक आप उनके साथ सहज महसूस न हाँ, करें। ये क्या करेंगे अब आप, जैसे नंबर भी 7। सुनो 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 अंजू, जैसे ही आप पूजा करने जाएंगे, जैसे ही आप कुछ भी मेडिटेशन में बैठेंगे, कुछ भी अपने साथ किचन में खाना बना रहे होंगे, आप बार बार अपने लिए बोलेंगे मैं तो बहुत होशियार हूँ। मैंने अभी आपको मैंने एक पीछे बताया होगा कि मेरे ना घी डालते डालते घी गिर गया था, और मैंने ना उसी दिन सुबह उस घी को उठाया दोनों हाथों से। फिर बाद में मैंने क्या बोला कि यार मेरी तो दोनों उंगलियां घी में, दोनों उंगलियां घी में, मतलब आपको पता है ना कि दोनों उंगलियां घी में मतलब कि बल्ले बल्ले। तो उस एफर्मेशन को मैं 1 या 2 2-3 दिन दोहराती रही, और मेरे लाइफ में 2 से 3 मैजिक हुए उन दिनों। क्योंकि एफर्मेशन किसने बनाई, मैंने जैसे वो घी उठाने लगा, मेरी मेड ने कहा दीदी घी का गिरना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, देख मैं दोनों हाथों से उठा रही हूँ, मेरे तो दोनों हाथ घी में है। तो वही है कि हमने उस चीज को जैसे ही पॉजिटिव लिया, हमारी पॉजिटिव ऐसे ऐसे करके हमारी चाबी, चाबी किसके पास है, ग्रेटिट्यूड इज द की ऑफ सक्सेस। तो की किसके पास है, मेरे पास। जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, मेरे पास वो चाबी आ जाएगी जिससे मैं सक्सेस के ताले खोल दूंगी, जो कि अभी तक बंद पड़े हैं। और वो कहां से आएगी चाबी, जब आप कुछ एफर्मेशन अपने लिए ऐसी बनाओगे जिसका आपको टक टक करके आंसर ट्रिक हो जाएगा आपसे। चाबी भी पहनी आप करोगे, तैयार भी आप करोगे, उसको पहना भी आप करोगे, और उसको लगाओगे भी आप। तो यहाँ पे क्या है, चाबी क्या है, एफर्मेशंस है चाबी ग्रेटिट्यूड की, जो आपने किसी और के लिए तैयार नहीं करनी, अपने लिए तैयार करनी। अगर किसी को लगता है कि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं तो क्या सेल्फिशपन है, नो दैट इज नॉट अ सेल्फिशपन। अगर आप अपनी चाबी बना के अपने लिए तैयार हो गए, जैसे ही मैंने अपने लिए दिमाग में ये चीज सोचनी बंद करी कि अगर मेरे को तो मेरे माँ बाप 5 बजे भी नहीं भेजते थे, आज मैंने अपनी बेटी को 8 बजे भी बंद कर दिया, मना किया भेजना, तो कहीं ना कहीं कीड़ा मेरे अंदर था, कहीं ना कहीं कीड़ा मेरे अंदर था। क्या फर्क पड़ा, वो तो 40 साल पहले की, मतलब 20 साल, हाँ 20 साल पहले की बात है जो मुझे कहा था। मैं तो 20 साल बाद भी, इतना पढ़ने के बाद भी, मैं भी उसी उसी कटघरे में हूँ जिसमें मेरी मदर थी। इतना सीखने के बावजूद भी मुझे तो फिर भी, मैं जब मेरी बच्चे की बारी आई मैं भी वहीं पे आकर खड़ी हो गई। मेरे में और मेरी मदर में डिफरेंस क्या रहा।
जबकि वही अगर मेरा बेटा होता, 8 बजे अगर वो जाने को बोलता, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, तो मैं उसको भेज देती। ठीक है, समाज से हम डरते हैं, बट विश्वास भी तो कोई चीज है ना। स्टैंड तो मैं भी वहीं पे हूँ। चलिए आगे करेंगे। हाँ जी। नंबर 7, दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरे या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें, रुक कर ये प्रेम भरे वचन दोहराएं। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने अपने लिए अफर्मेशन बना दी, वाह, मैं जितनी बार भी मिरर के सामने जाती हूँ, वाह वाह वाह, मेरा तो इतना वेट कम हो गया, और मैं उसके पास जाकर ना उसको आई लव यू ऐसे करके करती हूँ, वो किया। उसके बाद जो मैंने एक दो अपने लिए अफर्मेशन बनाई है कि मुझे मुझे तो मजा आ जाता है, कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आई एम ऑलवेज इन अ फ्लाइंग मोड, मैंने अपने लिए बनाई है ये, बस रॉकेट लग गए, या मेरे दोनों हाथ उस पे, दोनों हाथ घी में। अब ये एफर्मेशन बना ली, तो आप भी अपने लिए देख लो, जो एफर्मेशन आपने अपने लिए बनाई, जैसे आप उसको मिरर के आगे दोहराना लगेंगे, वो आपके पास प्रकट हो जाएगी, और जैसे ही वो आपके पास प्रकट हुई, आपका वो ये खुल जा सिमसिम हो जाएगा। तो उस तरह के एफर्मेशन बनाएं जिसका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। अगर जैसे अनिल जी हैं, वो एफर्मेशन में हर रोज होता, मेरे पास तो गाहक चुंबक की तरह चिपकते हैं, एक को एक मांगता हूं, चार आते हैं। जैसे ये एफर्मेशन वो अपने लिए रेडी करेंगे ना, जिस दिन उनके भाव से ये निकलनी शुरू होगी, भाव में आते आते टाइम तो लगता है, पर जब हम किसी एफर्मेशन को लेना शुरू करते हैं करत करत अभ्यास, एक बार दो बार, तो वो पत्थर में भी निशान डाल देती है। हमारा दिल तो यार मोम का है, उससे भी नरम है हमारा दिल तो, मेरा कल मोम में भी थोड़ा गर्म करना पड़ता है, नहीं तो वो हार्ड में सख्त होता है, दिल तो उससे भी सॉफ्ट है। और जिस दिन उस दिल ने ये सुन लिया कि अनिल जी के पास तो एक गाहक की उम्मीद होती है और चार पहुंच जाते हैं, तो उसी टाइम झड़ी लग जाएगी उनके पास गाहक की, उनके क्लाइंट्स की। तो प्रॉब्लम किससे है? आप बोलते हैं मेरे से होता नहीं, भाई आप दिल से कर ही नहीं रहे, तभी नहीं हो रहा। दिल से आओ तो उतरो तो, बार बार इस शीशे को जाकर बोलो तो कि मुझे क्या चाहिए, बट बेशर्त है कि किसी के लिए नेगेटिव मत बोलिएगा। ये सोच लीजिए कि आपने किसी के लिए एक वर्ड भी नेगेटिव बोला तो आप 3% नीचे गए, ये सुन लेना। आपके वो पूरी तभी होने, मेरे तो वो वाला हिसाब हो गया कि मैं तो अपना कदम भी फूक फूक के रखती हूँ। चलिए आगे आगे चलेंगे। हाँ जी। शक्ति आपके अंदर है। आपका 30वें दिन का दैनिकी अभ्यास। क्या आज आपने कोई नकारात्मक कहानी दोहराई? लिखें कि कितनी बार आपने यह कहानी दोहराई और कितने लोगों को सुनाई। अब कोई सकारात्मक बात लिखें सकारात्मक जो बात कल लिखिए। सकारात्मक बात लिखें जो कल आप उन लोगों को सुना सकते हैं, ताकि वे आ गया, स्क्रीन आ गई आपके पास? मैं देख रही हूँ, ताकि वे अपने बारे में और अपने आसपास के लोगों के बारे में बेहतर महसूस करें। चाहिए शब्द अपनी दैनिकी में लिखें। उसके बगल में ऐसे शब्दों की सूची बनाएं जो उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं। आप सकता है से शुरू कर सकते हैं। आज सीखें, नए सकारात्मक अफर्मेशंस में से कुछ अपने आईने पर लगाएं, ताकि जब भी आप उन्हें देखें उनका अभ्यास कर सकें। देखिए, हमने ना यहाँ उन्होंने हमें पीछे पहले बताया कि चाहिए चाहिए चाहिए, अब उन्होंने चाहिए से हटके हमें, चाहिए से क्या है ना, जब हम ना जब चाहने के लिए मांगते हैं ना कि मैं यूनिवर्स या कुछ भी बोलूं कि मुझे ये चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं एरोगेंट हो जाते हैं। और जब हम ये कहते हैं ना, यस मैं कर सकता हूं, मेरे पास, अब जैसे अगर अनिल जी के पास 4 क्लाइंट्स भी आ गए, तो वो कहेंगे यस मैं 4 क्लाइंट का काम कर सकता हूँ।
जबकि वो जब ये कहेंगे ना कि मैं 4 क्लाइंट का काम करना चाहता हूं, तो चाहता हूं में ना कहीं कुछ क्वेश्चन मार्क आ गई कि चाहता हूं, चाहत है, चाहत को उतरने में टाइम लगता है। पर जब जैसे वो कहेंगे ना यस मैं कर सकता हूं, तो मीन्स यस हो गई उनके पास, यस मैं कर सकता हूं। तो आपको ये चीज क्लियर समझ आ गई? जैसे अगर मेरे को कहा मेरे हस्बैंड ने कि हाँ मेरी मदर तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, उनके खाने का तो ठीक है ना, माँ बनाती थी तो जब तक वो बनाती थी आपने खाया। मैं भी बना, अगर मैं कहूंगी मैं भी बनाना चाहती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं डाउट में आ गई। जब मैं कहूंगी ना यस मैं भी बना सकती हूँ, यहाँ पे क्या आया? कॉन्फिडेंस। कोई बात नहीं, आपको वो 20 साल से खिला रहे थे, मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगी, मैं भी बना सकती हूँ, मैं भी डालूंगी उस पर अपने ग्रेटिट्यूड का तड़का, मेरा खाना उनसे भी सुंदर बनने वाला है। चलो कंपैरिजन नहीं करना, यस वो अपनी जगह बनाती थी, मैं भी बनाऊंगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट को पकड़ के आपने ना इस चीज का एक लाइंस बनाकर ये आप जब लिखोगे ना अपने आप से, तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी इससे। सो लास्ट है क्या ये पढ़ने के लिए अंजू जी? हाँ जी। हाँ पढ़िए। तीसरे दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मेरे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम में से अधिकांश लोगों के पास हम कौन हैं को लेकर मूर्खतापूर्ण विचार है और जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए के बारे में अनेक कठोर नियम हैं। आइए हम चाहिए शब्द को अपनी शब्दावली से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें कैदी बना देता है। जब भी हम चाहिए का प्रयोग करते हैं, हम स्वयं को या किसी और को गलत ठहरा रहे होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसका वास्तव में अर्थ है बहुत अच्छा नहीं। अब आपकी सूची सॉरी अब आपकी चाहिए की सूची में से क्या हटाया जा सकता है? चाहिए शब्द को हो सकता है से बदल दें। सकता है आपको बताता है कि आपके पास एक विकल्प है और विकल्प स्वतंत्रता है। हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें करना ही है और हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। देखिए ये विकल्प है ना, जो विकल्प मतलब चॉइस, विकल्प हमारे पास चॉइस ही हो गई ना। तो हमारे पास एक चॉइस होती है, कुछ भी अगर हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो हम सोचते हैं यार मेरे पास, अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ कि अगर मैं किसी चीज के लिए बहुत उससे सोचती हूँ कि मुझे ये करना है, बट मेरे पास मूर्खता पूर्ण विचार कब आते हैं कि जब मैं उसके ऑपोजिट सोचना शुरू करती हूँ कि क्या मैं ऐसा करूं, नहीं यार ऐसा हो जाएगा, चाहती तो हूं ये करना बट नहीं, इस चाहने से ना यहाँ गड़बड़ होने वाली है, और वहीं पर मैं डाउन फिर पहुंच जाती हूँ। पर जब मैंने ये सोचा कि यस मुझे तो ये करना ही चाहिए, मेरी और मेरी फ्रेंड की ना कल ही बात हो रही थी, वो लुधियाना से है। तो कल उसका कॉल आया तो हम कुछ बात कर रहे थे अपने स्कूल की प्रिंसिपल की। कहती यार आजकल तू ना मतलब कुछ इस तरह से बात करती है, मुझे ना अपनी स्कूल की प्रिंसिपल की याद आ रही है। मैंने कहा अच्छा। तो जब वो हम स्कूल में थे ना तो उसका जो हमारी प्रिंसिपल थी उनका बेटा और हम एक ही क्लास में थे। तो एक ही क्लास में थे, तो जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी, पता नहीं वो है तो नहीं सेशन में आज, देख लूँ मैं एक मिनट तो वो होगी तब भी कोई इशू नहीं है। तो वो भी थी जैसे, तो उसका वो ना उसको थोड़ा लाइक करता था, तो हम ना उसको छेड़ते थे कि तेरी सास आ गई है, तो हम उसको बार बार यही चीज कहते थे। तो वो कहती यार मेरा ना स्कूल में जाने का बड़ा दिल है। मैंने कहती है अब ना हम कुछ काम शुरू करते हैं, उस स्कूल को लेते हैं काम पे और हम वहां पे ये सेशन डालते हैं। तो मैंने कहा पता कर वहां आजकल प्रिंसिपल कौन है। कहती मृदुल ये काम तो तू ही कर सकती है। फिर हमने किसी से बात करी तो हमारी बात होगी, अरे वो तो अपनी ड्रेस भी सोच के बैठ गई, कहती वहां के लिए तो ना मैं ही तेरे को साड़ी तैयार करके ले आऊंगी। तो वो क्या है, हमारी बात करते करते ना, क्योंकि हमने उसमें हम करेंगे या हम कर
सकते हैं लाया ही नहीं। मतलब हमने वहां पे ना सीधे ये एफर्मेशन कर दी कि हम तो स्कूल जा रहे हैं, क्या हम, मैंने कहा उधर से शालिनी को भी बुला लेंगे, एक बार यूएस से खुल जाए, मैंने कहा बताएंगे स्कूल में कि देखो हमने कितनी इंप्रूवमेंट करी है लाइफ में। तो हमारे ना हम 10-15 मिनट हंसते ही रहे कंटिन्यू। वो फीलिंग ऐसे अंदर तक आ गई, ऐसे लगा कि यस हो ही गया अपना सपना पूरा। तो वही है कि अगर हम वही नेगेटिव में रहते, यार स्कूल कैसे जाएंगे, मेरे घर में तो मेरे पेरेंट्स नहीं भेजने वाले, मेरे हस्बैंड ने नहीं भेजना, तू कैसे आएगी, इन दिनों तो ऐसा, तो पहले क्या होता था हम यहीं पे फंस जाते थे। अब क्या है, अब अपने सपनों में इतनी पावर आ गई है, अब हम उस सपनों में जीना शुरू कर दिए। यस हम तो कर सकते हैं, हाँ यार हम स्कूल जाएंगे, हम वहां ये करेंगे, हम ये करेंगे, हमने फटाफट शुरू कर दिया। बट पहले क्या होता था, हाँ यार करना तो चाहते हैं पर कैसे करें, कैसे करें, जाना तो है स्कूल मिलने, पर हम तो कभी टाइम पे, हम तो दोनों कभी टाइम पे आते ही नहीं, सेम टाइम पे हम शिमला आते ही। आज हम इतनी दूर होकर भी, वो मैं इतनी पास थी हम कभी नहीं जा पाए, बट आज इतनी दूर होकर भी हमने ये चीज सोच ली कि कैसे हमने स्कूल में एंटर करना है, कैसे हमने वहाँ स्कूल में, और हमने तो वहां का मतलब एक वर्कशॉप करके हिला देना स्कूल को। वो कैसे हमारे पास एफर्मेट हो गया, साथों साथ होटल भी हमने बुक करा दिया जी, क्या उसके उनका अपना होटल भी है कि यार रहने का भी कोई मुश्किल नहीं, 8 कमरे हमारे पास, वो है, सो सब कुछ क्लियर हो गया। तो वो विजुअलाइजेशन हमारी ना, हंसते हंसते 15 मिनट हम दोनों ने विजुअलाइजेशन कर ली। और मैंने उसको बोला यार अब हम ये लिखेंगे, और ये ना हम हफ्ते में 2 या 3 दिन इंफॉर्मेशन करेंगे, ये विजुअलाइजेशन हम इकट्ठी करेंगे, और देखना हमारा सपना टिक पूरा हो जाएगा। कहती वाह यार। तो वो वही चीज है। और जो मतलब मेरी फ्रेंड शिमला गई है ना, जो जिसका मैं बॉम्बे का बता रही हूँ, वो जो वहां की प्रिंसिपल है, वो और वो साथ साथ रहते हैं। मैंने कहा ले हमारा काम तो हो गया। तो वही चीज है कि कैसी चीजें होती हैं, पर पहले उसका बीजारोपण किसने किया, हमने किया। नहीं तो हम पहले क्या करते थे, हम क्यों जाएंगे स्कूल में, वहां की तो वहां की टीचर ऐसी थी ऐसी थी। जैसे हमने, मैंने उन गुरुओं के लिए, हर टीचर के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड किया ना, अब मेरे को उनकी पॉजिटिविटी दिखकर अब मैं उनके पास पहुंच गई। जबकि पहले क्या होता था कि वो ऐसे करती है, हम नेगेटिव टीचर्स के लिए हम उनको जज करते थे। अब जज नहीं किया, अब उनके लिए कुछ और सोचना शुरू कर दिया। तो आप एग्री हो इस चीज को, समझे आपके ऐसा कैसे होता है। यही चीज हम जब रिलेशंस में लाते हैं ना, तभी एक एक्साइटमेंट आती है कि वाह वाह वाह, और वही हमें चाहिए। सो अपना एक एक बडी जरूर बनाएं, मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करूंगी। मोनिका जी मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि चाहे कहीं इस ग्रुप में से बनाएं, चाहे किसी में से एक बडी जरूर बनाएं। अनिल जी, जी मैम। संजू जी, सब अपना बडी बनाएं एक एक, जिसके हाँ साथ जी। आप इस जर्नी को डिस्कस करेंगी। जब आप डिस्कस करेंगी तब आपको अच्छी चीजें निकल गई। बाहर के लोगों को मत बनाना। अगर आप यहाँ पे भी 10-12 जन है, 2-3 भी बन सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे अगर कोई एक आधा अपने में से ऐसा है कि उसको किसी और का बना, उसको भी बना सकते हो, और अपने उसमें डिस्कस करें। खाली ऐसा कि मेरा मिरर के सामने ये बोला, अच्छा फिर हमने बडीज बना बना के अपनी जिंदगी को इम्प्रूव किया। और जिस जिस टाइम तक मेरे को जिस बडी की जरूरत थी, वो मेरे साथ चुंबक की तरह चिपका हुआ था। और जैसे ही मेरी जरूरत और उसकी जरूरत वहां खत्म हुई, वो अपने आप अपने रास्ते में चला गया, मेरा अपना रास्ता शुरू हो गया। मैंने उससे कोई भेद नहीं किया कि वो अब मेरे से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि आपको पता होगा, जब आप फर्स्ट क्लास में थे तो फर्स्ट क्लास की टीचर आपकी फर्स्ट क्लास तक ही थी। जब आप सेकंड क्लास में गए तो वो टीचर आपके साथ सेकंड क्लास में नहीं थी। तो आपने कोई ब्लेम, कोई वो, हमें क्या प्रॉब्लम होती है जब हम किसी को अपना बनाते हैं ना, फिर हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ चिपक गया। थोड़े टाइम के बाद ना हम एक गैप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हमारी पर्सनल कुछ बातें बाहर हो जाए। बट उतना ही लेवल रखो इस जर्नी तक, और जब तक आपको जरूरत है उसके बाद आपको मे बी और नॉलेज के लिए और बड़ा इंप्रूवमेंट करना पड़े, और किसी दूसरे को चुनो। तो वहां पे आपका ये नहीं होगा कि इसको ये क्यों मेरे से अब बात नहीं कर रहा। नो नो, जितनी उसको जरूरत थी आपकी, तब तक आपकी जरूरत थी। तो ये सोच के चलना कि ये आपकी क्लासेस में आगे बढ़ने के लिए टीचर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद आपकी क्लास अब हुई, आपने नया चुनना है, फिर आपने नया चुनना है, ऐसे करके होगा ये। और वहां पे आप इस उसमें नहीं जाओगे, इस ना तो ब्लेम में जाओगे ना टेंशन में जाओगे कि अब तो वो बात ही नहीं करता। यही तो होता है हमारा। अगर मेरी अपनी बहन, या जैसे मैं मोनिका जी से ही बोलूं, ठीक है मेरी इनसे 2 महीने बहुत अच्छी बात होती रही, रोज बात होती रही,
और अब मैं बोलूं कि यार वो तो मुझे बात ही नहीं करते या मैं उनसे बात ही नहीं, क्योंकि स्टेप स्टेप अप होना है ना। अब उनका कुछ और स्टेप अप है, आपका कुछ और है, बट जब भी आपकी बात होगी बहुत अच्छी बात होगी। तो इस चीज को जरूर पकड़ना, और ये सोच के अगर आप फ्रेंड्स बनाओगे, एक दूसरे से उम्मीद मत करना, अगर कर सकते हो तो उनके लिए कुछ कर देना, फिर देखो आपके भी रास्ते खुल जाएंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे अंजू। हाँ जी। आपका तीसरे दिन का ध्यान। देखिए हम प्रेम इस ऑडियो को अंजू जी आप पढ़ेंगे, और आप लोग बाकी मिरर के आगे देखते देखते इसको एफर्मेट करेंगे। और ये एफर्मेशन आप लोगों को अभी मैं इसका, किसी के पास बुक है तो इसका वो स्क्रीनशॉट खींचकर व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। इसको पढ़ते हुए इसके बाद आप खुद भी पढ़ेंगे फोन से, और बिल्कुल शीशे के आगे पढ़िए। अंशु पढ़िए। हाँ जी। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखिए। अपने आप को प्रसन्न, स्वस्थ और परिपूर्ण देखिए। अपने जीवन को उस रूप में देखिए जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं, विस्तृत विवरण के साथ। यह जान लें कि आप उसके अधिकारी हैं। फिर अपने हृदय से प्रेम लें और उसे प्रवाहित होने दें। अपने शरीर को उपचारात्मक ऊर्जा से भरते हुए अपने प्रेम को पूरे कमरे में और पूरे घर में बहने दें, जब तक कि आप प्रेम के एक विशाल वृत्त में ना आ जाएं। प्रेम को घूमते हुए महसूस करें, ताकि जैसे वह आपके अंदर से निकल रहा है वैसे ही आपके पास लौट कर आए। प्रेम सबसे शक्तिशाली उपचारात्मक बल है। उसे अपने शरीर में बहने दें। आप प्रेम हैं और ऐसा ही है। इसके बाद जो आपकी अपनी एफर्मेशंस है ना, वो भी अपने आप ही आप साथ साथ शीशे में बोलेंगे। जैसे ही आपका वो प्यार बहना शुरू हुआ, आपकी एफर्मेशन अंदर से निकलेगी। जो जो एफर्मेट आपने अपने लिए अच्छा किया है उसको प्लीज एफर्मेट करें। Recording in progress. आपका एफर्मेशन। अगर इसमें किसी को कुछ समझ ना आया हो तो प्लीज पूछ सकते हैं कि आपने सकता है मैं कैसे बनाना है अपने लिए। क्लियर हो गया सबको? प्लीज चैट में डाल दीजिए। अनिल जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।